हेलो एवरीवन। बच्चे, आज अपन करेंगे अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के टॉपिक। एक्चुअल में क्या है, बहुत से बच्चों का इस टॉपिक में डाउट आ रहा है। सर, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अमाउंट पे है तो क्या करेंगे, परसेंट में है तो क्या करेंगे। स्पेशली डाउट हो रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% या 12%, 15%, और अंडर वैल्यूड बाय 10%, 15%, मतलब परसेंट में दिया रहेगा तब क्या करेंगे। अमाउंट में तो बहुत इजी होता है निकालना, परसेंट में भी लिटरली बहुत इजी होता है, बट बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहा है इसमें। और जब हमने टेस्ट लिया तो टेस्ट में भी बच्चे ये बहुत गलती कर रहे हैं परसेंट के केस में। ठीक है, तो आज अपन पूरा बेसिक से समझेंगे, पहले अमाउंट से समझेंगे एंड देन फिर कॉन्सेप्ट से समझेंगे। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड इन परसेंट वाला केस होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन अभी करते हैं, पहले समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये है क्या। अगर बैलेंस शीट में आपके पास स्टॉक दिया हुआ है कुछ भी अमाउंट, एक बार मैं अमाउंट ले रहा हूं यहाँ पे 20,000 रुपीज। ठीक है, तो क्या होता है अकाउंट्स में, क्लास 12 अकाउंट्स में चेंज पार्टनरशिप के टॉपिक पे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे मुझे अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करना पड़ता है, रीवैल्यू करना पड़ता है। 4 चैप्टर में है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन पीएसआर में भी आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी रीवैल्यूएशन बनेगा, रिटायरमेंट में भी रीवैल्यूएशन बनेगा और डेथ ऑफ पार्टनर में भी रीवैल्यूएशन बनेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टॉक को लेके। ठीक है, तो पहले अपन अमाउंट वाला देखते हैं। इसमें 4 केसेस में आप लोगों को 4 केसेस समझाता हूँ। केस वन, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 5,000। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000। तो क्या होगा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000। केस 2, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000। स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है 5,000 से तो क्या होगा, स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है 5,000 से तो क्या होगा। केस 3 और केस 4 ये आज के वीडियो का मेन पॉइंट है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ये परसेंट वाला केस जो आ गया, बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं। सर, इसमें क्या करें हम, ओवर वैल्यूड बाय 10%। केस 4, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये जो परसेंट वाला केस है ना बच्चे, ये जो परसेंट वाला पॉइंट बोल रहा है, जो मैंने टेस्ट के टाइम पे कॉपी चेक की और बच्चों का जो फीडबैक और ये आ रहा है डाउट, वो आ रहा है परसेंट पे। ठीक है, परसेंट समझेंगे, पहले हम बेसिक समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। 4 केसेस है, 4 में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, इसके थ्रू करेंगे। केस 1 में स्टॉक आपका 20,000 रुपीज का है, इज ओवर वैल्यूड बाय 5,000। मतलब मेरे बुक में जो 20,000 का स्टॉक रिकॉर्डेड है, भाई जो मैंने बैलेंस शीट बनाई हुई है उसमें जो 20,000 का स्टॉक रिकॉर्डेड है वो 5,000 से ज्यादा रिकॉर्डेड है। मतलब आप अपने एसेट को ज्यादा रिकॉर्ड कर रखे हो, तो अब रीवैल्यू करोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चे, कम करना पड़ेगा। तो एसेट अगर कम होगा तो टू स्टॉक 5,000। किस वजह से कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या बन जाती है, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। हमारे लिए लॉस है, एसेट कम हो रहा है, एसेट की वैल्यू। तो टू स्टॉक 5,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा केस 1। केस 1 के लिए स्टॉक आपका 5,000 रुपए डेबिट साइड आ जाएगा रीवैल्यूएशन के लिए। इतना जानते होगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ।
ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट आता होगा। तो इसके ये डेबिट साइड जाएगा, ओवर वैल्यूड है तो। अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड मतलब केस 2 का केस। अंडर वैल्यूड मतलब मैंने जो 20,000 से स्टॉक को रिकॉर्ड करके रखा है वो हमने 5,000 से कम रिकॉर्ड किया है। समझ में आया? सपो बिजनेस के पास एक मोबाइल है, हमने उसको रिकॉर्ड कर रखा है 20,000 से, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू है 25,000, मतलब हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया इन केस। ठीक है, तो उस हमने बुक में कितने से रिकॉर्ड कर रखा है? 20,000 से रिकॉर्ड कर रखा है स्टॉक। मैंने मोबाइल एसेट को ले लिया। स्टॉक, स्टॉक कितने से है? 20,000 से रिकॉर्ड है, जबकि वो कितने में रिकॉर्ड होना चाहिए था बच्चे? 25,000 रुपए में रिकॉर्ड होना था, डेट इज 25,000 में रिकॉर्ड होना था। हमने कितने में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको? 20 में। तो 5,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट किस वजह से बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। तो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्टॉक 5,000। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मेरी इनकम है, गेन है, इनकम है, तो ये बढ़ रहा है। यहाँ डेबिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। ये तो बेसिक था, ये बच्चों को आता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है, अभी फिर से लिखाता हूं इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या कोई भी एसेट इन परसेंट। अगर परसेंट में दिया होगा तो आप कैसे डील करोगे? आज के वीडियो का मेन पार्ट यही है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको केस बना के बताता हूं। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड स्टॉक दिया हुआ है 18,000 का। कितने का स्टॉक दिया हुआ है बच्चे? 18,000 का। प्लीज यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। स्टॉक दिया हुआ है 18,000 का। नीचे आपको पॉइंट में लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है, मतलब आपने कम से रिकॉर्ड कर रखा है, आपकी स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल में ज्यादा है, आपने कम लिख रखा है। तो मेरे को अब बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए गेन है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय स्टॉक। बट अमाउंट कितना लिखे? कई बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं 18,000 इंटू 10/100, दैट इज 1,800, और ये आपका गलत हो जाता है। 18,000 का 10% थोड़ी ना निकालना है बच्चे, यहाँ पे समझिए बोल क्या रहा है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो मेरा स्टॉक है वो 10% से लेस है। किसका 10%? भाई जो उसकी बुक, जो उसकी मार्केट वैल्यू या जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम होगा ना। तो देखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक तो यहाँ पे समझना, स्टॉक की कुछ वैल्यू होगी, पता नहीं कितनी है, ये 10% से लेस रिकॉर्ड है। तो कितने की है आज के टाइम पे? ये 18,000 से रिकॉर्डेड है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब बताइए आप 10% किसका लोगे? स्टॉक डेट इज 0.1 का 10% लोगे कि 0.2 का 10% लोगे? क्योंकि स्टॉक तो 10% अंडर वैल्यूड है, तो 10% तो इसका होगा ना, एक्चुअल स्टॉक का। 10% लेस होने के बाद तो नहीं है, ये एक्चुअल स्टॉक का 10% है। बट बच्चे क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है उसका 10% निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए, ये अमाउंट आपका क्या है पता नहीं, तो इसको अपन 100 लेते हैं, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपीज।
तो नीचे वाला कितना हो गया अपने आप में 90। तो 18,000 अपने आप में कितना है बच्चे, 90 है कि 100 है? सर ये तो 90 है। आपको 100 की वैल्यू निकालना है तो 100 का आ जाएगा, 10 की वैल्यू निकालना है तो 10 का आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हो। आप 100 करोगे तो कितना आएगा, 20,000। और अगर आप 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 अपने आप में कितना है 90, इंटू 10 करोगे तो कितना आ गया ये बच्चे, ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखना एक बार फिर इसको नोट डाउन करना, पहले समझिए। बच्चा क्या करता है, 18,000 का 10% निकालता है। तो 18, देखना मैं गलत क्या है वो चीज बता रहा हूँ। 18,000 का 10% निकाला तो कितना आया, 1,800। ठीक है। तो हमारे बुक में उसकी वैल्यू कितनी है, 18,000। 18,000 का 10% कितना हो गया, 1,800 रुपए। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 19,800 रुपए। इतना ही हुआ ना, 19,800 से 1,800 माइनस करूंगा तो 18,000। ये मेरा स्टॉक बोल रहा है 10% लेस है, और ये मेरा स्टॉक है। चेक करिए, क्या 19,800 का 10% क्या 1,800 रुपए होता है? बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाता है। भाई जो इस एक्चुअल में स्टॉक है उसी का 10% लेंगे ना, जो कि अंडर वैल्यूड है 10%। तो आप 19,800 का 10% निकालोगे तो 1,800 नहीं आएगा। तो ये आपका गलत हो गया। 19,800 का 10% कितना होता है, 1,980। आपने इसका ले लिया है गलत, ये चीज ये है। तो ये एक चीज है। तो यहाँ पे स्टॉक कितने रुपए से अंडर वैल्यूड है बच्चे, 2,000 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000। देखना अब इसको भी चेक करते हैं। 18,000 दिया है, अंडर वैल्यूड मैंने ले लिया 2,000। तो ऊपर कितना होगा, 20,000। अब चेक करके देखिए, क्या 20,000 का 10% 2,000 आ रहा है? हाँ जी, 2,000 बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या है कॉन्सेप्ट? अगर अंडर वैल्यूड बोल रहा है तो आप इसको क्या लोगे बच्चे, इसको आप लोगे यहाँ पे 18,000 अपने आप में कितना परसेंट है बच्चे, ये 90 है। 90 से रिकॉर्ड हो रखा है ना 10% लेस। तो 10% कितना होगा, 2,000। 100 की वैल्यू निकालना है तो इंटू 100 कर दो। समझ में आया? आप इसको एक्स लेके भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे, ये आपका पहला वर्किंग नोट बना लो एक। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। एक दूसरा वे है इसको एक्स लेके करने का, बहुत से बच्चे एक्स लेके करते हैं। ठीक है, एक्स का 90% है, ये तो आपको पता है कि भैया जो रिकॉर्डेड है 10% अंडर वैल्यूड है, तो मतलब स्टॉक कितने से है, 90%, जो कि कितना है अपने आप में 18,000 इज इक्वल टू 18,000। तो एक्स की आपको वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। देखिए मैंने भी यहाँ पे यही किया हुआ है। बट आप ये कॉन्सेप्ट से पढ़िए, बहुत काम की चीज है बच्चे। क्लास 11th में मैनेजर कमीशन का पॉइंट होता था। मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सेम यहाँ पे भी है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 20,000। ये 10% से अंडर वैल्यूड है, तो 20,000 का 10% निकाल लो, कितना आ गया बच्चे, ये 2,000 रुपए। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। समझ में आ रहा है? तो 18,000 का 10% मत निकालना, उसकी वैल्यू तो कुछ और होगी ना, उसका 10% निकलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। आप लोग पॉज करके इस चीज को बना सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे बच्चे, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, अब इसका मैं ओवर वैल्यूड वाला भी एक लेके चलता हूं। एक केस बनाते हैं अपन। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ है,
स्टॉक दिया हुआ है आपको 22,000 रुपीज का। स्टॉक कितने का दिया हुआ है? 22,000 का। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक ओवर वैल्यूड कितने से है बच्चे? 10,000 से ओवर वैल्यूड है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो आपको ओवर वैल्यूड मतलब कि आपने स्टॉक को ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है, उतने का तो स्टॉक आपके पास है नहीं, मतलब स्टॉक की वैल्यू को कम करना है। स्टॉक की वैल्यू को कम करोगे तो प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है। तो बताइए 22,000 का 10% निकालोगे कि 22,000 अपने आप में 110% है, ओवर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, तो 22,000 देखो मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं आपको। ये 22,000 अपने आप में 100% है, 110% है कि 90% है? 22,000 अपने आप में 100% है, 1110 है, डेट इज 110 है कि 90% है? आप ही बताइए। 100 रुपए की चीज को मैंने 10 रुपए से ओवर वैल्यूड कर रखा है, तो ये अपने आप में कितना है बच्चे? 110 है। इनटू 10 कर दो तो आपकी आ जाएगी भैया। और कितने से ओवर वैल्यूड है? 0, 0, 11। कितना आ जाएगा ये? 2,000 रुपीज। ठीक है, इसको फिर से मैं समझा देता हूं एक बार क्या है। बस यही है कॉन्सेप्ट। हमारा स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू क्या है पता नहीं। ठीक है, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब प्लस है 10%। तो कितना आ गया बच्चे? ये आपका स्टॉक गिवन वाला आ गया, कितने रुपए का है? 20,000। तो 10% किसका निकालोगे बताइए भैया बच्चे? जो एक्चुअल वैल्यूड है उसका निकालोगे ना, कि 22,000 का 10% निकालोगे? देखो 22,000 का 10% हम निकाल के देखते हैं। 22,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,200 रुपए। तो ये कितना हो गया? 24,200। 24,000 नहीं, ये कितना आ जाएगा हमारा? 2,000 है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 19,800 रुपए। कितना आ गया ये? 19,800 रुपए आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या 19,800 का 10% क्या 2,200 रुपए आ रहा है? 19,800 का 10% क्या 2,200 है? नहीं सर, 19,800 का तो 10% 1,980, मतलब ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या है बच्चे? ये है आपका एक्चुअल में 20,000। 20,000 का 10% 2,000, देखिए 22,000 आ गया। तो इसको निकालेंगे कैसे, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू को आप एज्यूम कर लो कितना? 100। 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। प्लस हो रहा है कि माइनस? प्लस। तो नीचे वाला अपने आप में कितना हो गया बच्चे? 110। अंडर वैल्यूड के केस में क्या है? एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी? 100। 10 रुपए से अंडर वैल्यूड है, तो नीचे वाली वैल्यू कितनी है अपने आप में? 90। इसीलिए वो हो रहा है। तो 22,000 अपने आप में कितना है बच्चे? यहाँ पे 22,000 की वैल्यू कितनी है? 110। तो इंटू 10 करोगे तो 10 की वैल्यू, इंटू 100 करोगे तो 100 की वैल्यू। कुछ बच्चे इसको x लेके करते हैं, तो मैं x लेके भी समझा देता हूं। x इंटू ये अपने आप में कितना है बच्चे? 110। अपने आप में कितना है बच्चे? ये 110 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 22,000। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 22,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 110, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो गया बच्चे? 20,000। तो 20,000 का 10% निकाल लो, कितना हो गया ये? 2,000 रुपए। ये 2,000 मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आया? तो एक लास्ट एक बार और बता रहा हूँ, फिर अपन वाइंड अप कर रहे हैं। एक्चुअली वाइंड अप ही कर रहे हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, इसको सम अप करते हैं अपन। अगर अंडर वैल्यूड है, वेदर 10%, 15%, 20%, 30%, 40% परसेंट दिया हुआ है, अंडर वैल्यूड,
अगर स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड इन परसेंट दिया हुआ है 20%, ठीक है, और आपको स्टॉक दिया हुआ है 80,000, स्टॉक कितने का दिया हुआ है 80,000, जो कि अंडर वैल्यूड है 20% से, तो स्टॉक एक्चुअल में अपने आप में कितना परसेंट है बच्चे, 80% ही हुआ ना, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, 100 का है, 20% अंडर वैल्यूड है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी 80, इंटू 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, इसका एक्चुअल प्राइस आ गया 8 लाख रुपए। अगर ओवर वैल्यूड लिखा रहता यहाँ पे, ओवर वैल्यूड बाय 20%, ओवर वैल्यूड है वो 20% से, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे 80,000 अपने आप में कितना है बच्चे, 120 है वो, 80,000 अपने आप में कितना है बच्चे, 120 है, तो इंटू 100 करोगे तो स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान देना। अंडर वैल्यूड है तो वो उतने परसेंट से लेस हो रखा है, ओवर वैल्यूड है तो वो उतने परसेंट से ज्यादा रिकॉर्डेड है। तो इस चीज को आप थोड़ा अच्छे से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये 4 केसेस है, आप इसको लिख सकते हो। ओवर वैल्यूड अमाउंट में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर परसेंट में दिया हुआ है तो कई लोगों को दिक्कत होती है। तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूएशन इन परसेंट है, तो अंडर वैल्यूड है 25% से, तो 100 रुपए की चीज 25 रुपए से अंडर वैल्यूड है, मतलब वो कितने से रिकॉर्डेड है बच्चे, 75 से रिकॉर्डेड है, 75 से। अगर मेरा स्टॉक 1 लाख रुपए का रिकॉर्डेड है जो कि 25% अंडर वैल्यूड है, तो 1 लाख अपने आप में कितना परसेंट है बच्चे, 75, तो आप 100 की वैल्यू निकाल सकते हो, 25 की निकालना है तो 25 की निकाल सकते हो। समझ में आया? ओवर वैल्यूड होगा तो डिवाइडेड बाय 125 कर देना उसको। समझ में आया? तो ये था, ये वीडियो को आप लोग देखिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए, उनको इन्फॉर्म करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।